जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपने लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कंप्लीट किया था, उसके बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम किसी मैटर पे प्रेशर का बदलाव करते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द डिफरेंस इन वेरियस स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी हमने पढ़ा था जो डिफरेंस होता है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस में जो एक अंतर होता है वो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस की वजह से होता है। व्हाट विल हैपन व्हेन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस अ गैस, यानी तब क्या होगा जब हम प्रेशर लगाना शुरू करेंगे और गैस को कंप्रेस कर लेंगे। Enclosed in a cylinder, will the particle come closer? Do you think the increasing or decreasing the pressure can change the state? क्या आपको लगता है जो एक बंद सिलेंडर के अंदर हम प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे तो पार्टिकल्स क्या पास आएंगे? क्या आपको लगता है इंक्रीज या डिक्रीज करने से प्रेशर मैटर के स्टेट में बदलाव हो सकता है? अप्लाइंग द प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस, यानी अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं और रिड्यूस करते हैं, टेम्परेचर को कम करते हैं, प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, प्रेशर को लगाते हैं, तो हम लिक्विफाई कर सकते हैं, लिक्विड में बदल सकते हैं गैस को। हैव यू हेard ऑफ अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है, वो भी सॉलिड? इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, इसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू गैस, सॉलिड जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट में जब हम उस पर प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं। ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर, जब प्रेशर हम डिक्रीज़ करते हैं 1 एटमॉस्फेरिक का, विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी बिना वो लिक्विड स्टेट में आए ही बदल जाती है गैस में सॉलिड से। दिस इज़ द रीज़न डैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस, और यही वह कारण है जिसके वजह से उसे ड्राई आइस भी कहा जाता है। दस वी कैन से डैट द प्रेशर एंड टेम्परेचर डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रेशर होता है और टेम्परेचर होता है वो डिटरमाइन करता है किसी भी सब्सटेंस की स्टेट को। तो लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड गैस में और गैस लिक्विड में कैसे बदलता है ये हम जानने जा रहे हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन। जब सॉलिड हमारा लिक्विड में बदलता है तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं, यानी जब सॉलिड हमारा लिक्विड में बदल जाता है तो उसे हम फ्यूज़न कहते हैं। जब हमारा लिक्विड गैस में बदल जाता है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं, या फिर एवापोरेशन भी हमने पढ़ा है, लिक्विड जब गैस में बदल जाता है। जब लिक्विड हमारा सॉलिड में बदल जाता है तो उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, और जब गैस हमारा लिक्विड में बदल जाता है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब गैस हमारा सॉलिड में चेंज होता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और जब सॉलिड हमारा गैस में चेंज होता है तो उसे सब्लिमेशन कहते हैं, बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, यानी कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए, यानी कि लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ अगर गैस हमारा डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें डिपोजिशन कहते हैं, उसमें लिक्विड स्टेट बिना आए हुए गैस हमारी डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये 2 पॉइंट हमारे न्यू न्यू है इस टॉपिक के। तो आइए जान लेते हैं डेफिनेशन क्या होगी। व्हेन सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी जब सॉलिड हमारा लिक्विड बदलता है तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू गैस, जब लिक्विड हमारी गैस से बदलती है तो उसे हम वेपराइजेशन कहते हैं। व्हेन लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, जब लिक्विड हमारा सॉलिड बदलता है तो उसे हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। व्हेन गैस चेंज इनटू लिक्विड, जब गैस हमारी लिक्विड बदलती है तो उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब जो लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट हमारी डेफिनेशंस हैं वो सब्लिमेशन और डिपोजिशन है। व्हेन सॉलिड चेंज इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट, यानी जब सॉलिड हमारा गैस से बदलता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कि हम कैम्फर का एग्जांपल ले सकते हैं, कपूर। कपूर डायरेक्टली हमारा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी तरफ डिपोजिशन की बात करते हैं। व्हेन गैस चेंज इनटू सॉलिड डायरेक्टली विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट इज नोन एज डिपोजिशन, यानी गैस जब हमारा बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सॉलिड में चेंज जाता है तो उसे हम डिपोजिशन कहते हैं। तो जो पॉइंट हमें याद रखने ये रखना है, सॉलिड से जब लिक्विड बदलता है तो उसे फ्यूज़न कहते हैं, जब लिक्विड से गैस से बदलता है उसे वेपराइजेशन कहते हैं, जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदलता है उसे डिपोजिशन कहते हैं, जब सॉलिड से गैस में बदलता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सब्लिमेशन कहते हैं, गैस से लिक्विड में जाता है कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड में जाता है तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं।